हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड के हिंदी विषय का 3rd चैप्टर कबीर पढ़ा था, जो कि इनकम्प्लीट था। तो आज उसी लेसन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यहाँ पर लेखक हमें ये बता रहे हैं कि कबीर जी को किसी बात की कोई भी परवाह या फिर चिंता नहीं थी। वह किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे और उनको इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं थी कि अगर वह अपनी लाइफ में असफल हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ त्याग करने के बाद भी अगर उनको उनकी मंजिल नहीं प्राप्त होती है, उनका लक्ष्य उनको नहीं मिल पाता है, तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, किस प्रकार की विचारधारा कबीर जी के बारे में लोगों की होगी, इस बात की चिंता कबीर जी को कभी भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बातों को बिना लाग लपेट का मतलब होता है कि बिना बातों को घुमाए फिराए और बिना किसी डर और संकोच के, बिना झिझक के उन्होंने अपनी बातों को लोगों के सामने ऐलान किया। उन्होंने लोगों के सामने यह कहा कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी। मतलब आसमान का सहारा लेना छोड़ दो और तुम अपने मन के अंदर झांक कर देखो। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मतलब कि तुम अपने आप के अंदर, अपने मन के अंदर झांक कर देखो और तुम अपने मन की सच्चाई का पता लगाओ। जब तुम्हें अपनी असलियत पता चल जाए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन की सच्चाई क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, तब तुम उसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ो और जो तुम्हारे मन की कल्पना है, जिस कल्पना का कोई भी अर्थ नहीं है, जिसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, उसे तुम क्या करो, छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। क्योंकि ऐसे सपने जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसे सपने किसी काम के नहीं होते हैं, वो बेकार होते हैं और इसीलिए हमें ऐसे सपनों का त्याग कर देना चाहिए। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शरीर, व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शरीर और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर जी कह रहे हैं कि आसमान मतलब जो गगन है, आकाश है, वह चंद्र यानी चंद्रमा की परम ज्योति है और उनका कहना यह है कि जो भी हम शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उससे हमें जो मानसिक श्रम का मतलब होता है शांति, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद हमें जो मानसिक शांति मिलती है, वह हमारे लिए एक साध्य हो सकती है, वह हमारे लिए एक साध्य है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, एम। तो कबीर जी का कहना यह है कि योग करके यानी फिजिकल एक्सरसाइज करके हम मानसिक शांति तो प्राप्त कर सकते हैं, पर यह प्राप्त होने वाली शांति हमारे लिए बस एक क्या है, साध्य है, एक एम है, हमारा जो उद्देश्य है वह है। लेकिन इस शांति को प्राप्त करने के बाद हमारी जो पूरी लाइफ है वो सक्सेसफुल हो जाएगी या फिर हमारा जो पूरा जीवन है वो सफल है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। फिजिकली एक्सरसाइज और मानसिक श्रम यह चरम सत्य नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम ये कहें कि जो हम मानसिक शांति प्राप्त कर रहे हैं, वह मानसिक शांति हमारे लाइफ को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना सकती है, हमें मोक्ष दिला सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल
शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। कवायद का मतलब होता है नियमावली। तो मतलब हम जो भी फिजिकली या फिर मेंटली डेली रूटीन से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करने का काम हो या फिर शांति प्राप्त करने का काम हो, यह हमारे जड़ यानी शरीर और चित्त यानी हमारे मन का क्या है, कल्पना है, हमारी सिर्फ सोच है। और हमें इस कल्पना से, इस सोच से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़कर हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे लिए सारे योग, सारी शांति, जितने भी व्यायाम है वो सब व्यर्थ होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन सचमुच हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा योग व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निमर्म अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह के नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। लेखक कहते हैं कि कबीर जी का इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर का, सभी सुखों का त्याग कर देना, अपने विचारों को बिना डर के, बिना भय के सभी लोगों के सामने बोलना, किसी भी बात की चिंता न करना, यह उनके आत्मविश्वास के कारण था। मतलब कबीर जी को खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो कभी भी किसी भी पाप पुण्य जैसे कर्म कांडों से नहीं डरते थे और ना ही इस प्रकार के कर्म कांड मानने वाले लोगों से डरते थे। उनके मन में जो भी चीज़ें रहती थी वो साफ साफ लोगों को तुरंत बोल देते थे। और उनकी जो अखंडता थी, उनकी जो उज्जडता थी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी रहस्य नहीं था, कोई भी भेद नहीं था। वो अपने दिल में कोई भी बात छुपा कर नहीं रख पाते थे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दिल के बहुत ज़्यादा साफ थे। जिस प्रकार से वो लोगों के सामने एकदम खुली किताब की तरह थे, उसी प्रकार से उनके मन में भी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं थी। उनका मन भी पूरी तरीके से साफ था, उसमें कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं था और इसीलिए उन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने अपने ज्ञान, अपने गुरु और अपनी साधना का मतलब उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में अपने आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त किया था वो, तो इन चीज़ों पर उन्होंने कभी भी कोई भी शक नहीं किया। उनको खुद पर जो विश्वास था वह विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। और अगर उनको कभी भी ऐसा लगता था, कोई गलती उनको महसूस होती थी, तो उनको इस चीज़ का पूरा यकीन था कि यह गलती उनसे खुद से नहीं हुई है, बल्कि वह इस बात को मानते थे कि जो भी गलती है वो उनके द्वारा जो क्रिया होती है उस क्रिया में हो सकती है, या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम करने के लिए वो जो भी साधन का उपयोग कर रहे हैं उस साधन में गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती उनकी नहीं है। इस प्रकार का उनको पूरा विश्वास था। उनके कहने का मतलब यह है कि जो भी गलती उनको समझ में आ रही है, उनको जो भी गलती महसूस हो रही है, वह गलती उन्होंने स्वयं नहीं किया है, बल्कि वह गलती रास्ते में हुई होगी या फिर जिस साधन का उपयोग उन्होंने किया होगा उसमें हुई होगी, लेकिन वह गलती उन्होंने नहीं की है। इस प्रकार का अखंड आत्मविश्वास कबीर जी के अंदर था। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है। कबीर जी वीर साधक थे। साधक का मतलब होता है खोज करने वाला या फिर जिज्ञासु व्यक्ति। मतलब
कबीर जी साहस के साथ, पूरी मेहनत के साथ ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति थे और यह वीरता उसी में हो सकती है जो खुद पर अखंड विश्वास यानी कभी न टूटने वाला विश्वास करता है। कबीर के लिए साधना एक दहला देने वाले कोशिश करने के बराबर था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके लिए साधना एक ऐसे ज़मीन पर उतरने के बराबर था जहां बहुत कम लोग ही टिक पाते हैं। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। इसीलिए कबीर कहते हैं, साई सेत न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदय न होय। अर्थात कबीर जी जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। कहने का मतलब क्या है कि जो कबीर जी थे उनको ज्ञान प्राप्त करना था, उनका एकमात्र जो साधना था वह यह था कि उनको क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त करना ये सिर्फ बातों का काम नहीं है या फिर फ्री में नहीं मिलेगा। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मोह माया सुख चैन ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, और ये सब त्याग करने के बाद ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर हमें उस राम की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें सौदा करना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें हमारे सुख का त्याग करना ही पड़ेगा, हमारे मोह माया इन सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। जो भी भौतिक सुख होते हैं उसको छोड़ने के बाद ही, उसका त्याग करने के बाद ही हमें उस राम की, उस साई की प्राप्ति होगी। यानी जो ज्ञान हमें चाहिए उस ज्ञान की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम अपने भौतिक सुखों का त्याग करेंगे। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। कबीर जी कहते हैं कि वह जिस प्रेम के भूखे हैं, जो प्रेम उनको चाहिए, वो प्रेम किसी भी खेत में नहीं उगता है और ना ही किसी बाज़ार में बिकता है। और वह प्रेम जो चाहे वह व्यक्ति पा सकता है, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो या फिर अपर कास्ट का हो। हर एक व्यक्ति उस प्रेम को पा सकता है, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए एक शर्त है। वह शर्त यह है कि मतलब जिस व्यक्ति को भी वह प्रेम चाहिए उसके लिए उसे अपना सिर उतारकर धरती पर रखना होगा। कहने का मतलब कि उसे अपने सारे सुखों का त्याग करना होगा अगर उसे उस प्रेम को प्राप्त करना है तो। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपने सभी सुखों का त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर साहस होगा। अगर उसके अंदर साहस है तो वो उस प्रेम को प्राप्त कर लेगा, और अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो उसे वो प्रेम नहीं मिलेगा। जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मतलब जिस व्यक्ति को प्रेम रूपी ज्ञान पर विश्वास नहीं है, जिसको इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा, उन लोगों की वहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वहाँ पर उनको उस प्रेम की, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। मतलब
जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले हमें ईश्वर मिल जाए, हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, उसके बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें बेकार है। अगर हमें किसी भी चीज़ को पाना है तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को पाने के योग्य हैं, और जब तक हम इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देते तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर तुम्हें सचमुच हरि को प्राप्त करना है, ईश्वर के प्रेम को पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम हिम्मत दिखाओ कि सच में तुम उनसे मिलने के लायक हो, तुम उनके दर्शन के योग्य हो। जिस दिन तुम अपनी हिम्मत को दिखा दोगे और इस चीज़ को प्रूफ कर दोगे कि हाँ सच में तुम उस दर्शन के योग्य हो, उस दिन भगवान तुम्हें सामने से खुद आकर दर्शन देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तुम अपनी योग्यता दिखाओ। जिस दिन तुम योग्यता दिखा दोगे उस दिन खुद ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो नि उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रूचे, सिर दे सो ले जाए। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखे दास। कबीर जी कहते हैं कि विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। मतलब अगर हमें किसी से प्रेम है तो उस पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए, कभी न टूटने वाला विश्वास हमें उसके ऊपर रखना चाहिए। ऐसा विश्वास जिसमें कोई भी संकोच नहीं हो, कोई भी दुविधा नहीं हो, कोई भी बाधा नहीं हो। मतलब अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा वो प्रेम तभी सच्चा होगा जब उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होगा। अगर उसके बीच और हमारे बीच कोई भी बाधा नहीं आ रही होगी तभी हमारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। और इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रेम के वो पुजारी हैं वो सिर्फ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, वह न तो किसी खेत में मिलता है न किसी हाट में बिकता है। और इस प्रेम को हर कोई पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना सिर काट कर धरती पर रखना होगा, मतलब अपने सभी सुखों का त्याग करना होगा। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखे दास। मतलब जो हरि है वो जब अपने दास को हिम्मत दिखाते हुए देख लेंगे तो वो स्वयं उसके पास चले जाएंगे, उसके पास चले आएंगे। इस प्रकार कबीर जी का मानना है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। लेखक कहते हैं कि कबीर जी भक्ति के अतिरेक में भी कभी भी अपने आप को पतित नहीं समझते थे। अतिरेक का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। मतलब कबीर जी की जो भक्ति थी वो आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को पतित यानी कभी भी गिरा हुआ नहीं समझा। गिरा हुआ कहने का मतलब ऐसा है कि उनके अंदर जो नैतिक गुण थे वो कभी भी ख़त्म नहीं हुए। उनके अंदर नैतिक गुण जैसे के तैसे थे और इसीलिए वो अपने आप को पतित यानी गिरा हुआ नहीं समझते थे, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। दैन्य का मतलब होता है गरीबी। तो कबीर जी गरीब भले थे, लेकिन उस गरीबी में भी उनका जो आत्मविश्वास था वो कभी भी कम नहीं हुआ, कभी भी टूटा नहीं। उनके आत्मविश्वास ने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा और इसी वजह से गरीबी में होने के बावजूद उनके आवश्यकता से अधिक भक्ति ने उनको कभी भी गिरने नहीं दिया, उनके नैतिक मूल्यों को कभी भी कम नहीं होने दिया। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। मदिरा का मतलब होता है शराब,
और मतवाला यानी नशे में होना। तो कबीर जी का मन जिस प्रेम रूपी मदिरा के नशे में डूबा हुआ था, वह मदिरा ज्ञान के गुणों से तैयार किया गया था, यानी ज्ञान के गुणों से बनाया हुआ था। और इसीलिए कबीर के जो नैतिक मूल्य थे वह हमेशा उनके आचरण में जीवित थे। वह नैतिक मूल्य कभी भी खत्म नहीं हुए। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादीप कोमल, वज्रदीप कठोर। कहने का मतलब यह है कि कबीर जी का जन्म उस समय के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के रूप में हुआ था, जो जन्म से ही विश्वास से भरे हुए थे और उस समय को परिवर्तित करने की मजबूती उनमें थी। इसीलिए अपने समय में उन्होंने ज्ञान, योग और नैतिकता संबंधी कई विषयों पर परिवर्तन वह कर सके। उनके व्यक्तित्व में एक वाक्य कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, जिनको किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी, और वह मजबूत, तीव्र, ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जो वज्र से कठोर और फूलों से भी कोमल थे। इस पाठ के माध्यम से द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू।